युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां विभाग, माननीय मंत्री श्री अरविंद भाई रैयानी जी, वाहन व्यवहार, प्रवासन और यात्राधाम विकास बोर्ड। साथ ही हम गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी का भी उपस्थित सभी सज्जनों और सन्नारियों को राष्ट्रगीत के लिए अपनी जगह पर खड़े होने की कृपा करें। श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी मुख्यमंत्री गुजरात, आदरणीय श्री प्रेम सिंह तमांग जी मुख्यमंत्री सिक्किम। मिलन की इस पावन आध्यात्मिक माधवपुर खेड़ की धरती पर आयोजित इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनकर प्रेम सिंह तमांग जी गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और चांद लगा रही है, जो महान भारत के पश्चिम और उत्तरी पूर्वी भाग का एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। मंच से नीचे उतरकर अपना स्थान सभागृह में ग्रहण करें। आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस विशेष अवसर तुम्हारी है, ये चिंतन भारतीय संस्कृति वैदिक मान्यता और परंपराओं की है। आज इस परंपरा का सूत्र है कि आज माधवपुर के अलावा गुजरात के लगभग 20 मंदिरों में इसी प्रकार का उत्सव आयोजित किया गया। यह भी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष और बड़े पैमाने पर मेले के आयोजन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने भी सहयोग किया है। आज के दिन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कई सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में इस मेले की एक विशेष पहचान रहेगी। इन आयोजनों के लिए मैं केंद्र सरकार तथा राज्यों के सभी संबंधित मंत्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को साधुवाद देता हूं। भाई और बहनों, मेलों, त्योहारों और तीर्थ स्थलों ने हमारे विशाल देश को प्राचीन काल से आज तक सामाजिक व सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा है। माधवपुर का यह मेला गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अभिन्न संबंध से जोड़ता है। वर्तमान में ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारे समाज को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारी विरासत, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जीवंत परिचय मिलता है तथा पर्यटन का भी विकास होता है। बापू और सरदार पटेल की इस धरती का विशेष आकर्षण मुझे सदैव अपनी ओर खींचता रहा है। 1970 के दशक में जब मैं मोरारजी भाई का निजी सचिव था, तब से मेरा गुजरात आना शुरू हुआ और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। राष्ट्रपति के रूप में भी मैं इससे पहले गुजरात की लगभग 12 यात्राएं कर चुका हूँ और प्रत्येक यात्रा ने मुझे कुछ न कुछ नए और अविस्मरणीय अनुभवों से समृद्ध किया है। गुजरात के लोगों की आत्मीयता और स्नेह की अमिट छाप मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहती है। ईश्वर की कृपा से आज मुझे द्वारका धाम का दर्शन करने तथा बांके बिहारी श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के दैवी मिलाप से जुड़े इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह बताया गया है कि आज माधवपुर के लोगों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया और अगले 2 दिनों के दौरान वे माधव राय जी के मंदिर से ब्रह्म कुंड तक जाने वाली फुलेकू में बारातियों के रूप में शामिल होंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ मुरलीधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से जुड़े समारोहों का शुभारंभ रामनवमी के दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन विवाह संपन्न होता है और त्रयोदशी के दिन विदाई होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव को मुरलीधर श्री कृष्ण के विवाहोत्सव से जोड़ने के पीछे
देशवासियों की वह सामूहिक चेतना है जो सृष्टि चलाने वाले विष्णु जी के दोनों अवतारों को मूलतः एक ही परमात्मा के दो रूपों को एक ही तरह देखती है। भारत की सांस्कृतिक एकता कितनी प्राचीन है और हमारी सामाजिक समरसता की जड़ें कितनी गहरी थी, इसका उदाहरण लीलाधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के आख्यान में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री कृष्ण गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और आज के पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक राजकुमारी रुक्मिणी जी को जीवन संगनी बनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार माधोपुर खेड़ गांव की यह धरती उन दोनों के मिलाप की साक्षी रही है। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि गुजरात के उद्यमशील लोग परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बैठाकर आगे बढ़ते रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करके नीति आयोग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने हर आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की सुविधा प्रदान करने के पैमाने पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेशी विकास के मानक पर भी सभी राज्यों की तुलना में गुजरात का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। ऐसी उपलब्धियों के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार की पूरी टीम तथा राज्य के सभी निवासियों को मैं इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ।